हिंदू धर्म में केवल मुख्य देवता ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां भी मानी गई हैं जो देवताओं की श्रेणी में तो पूरी तरह नहीं आती, परंतु फिर भी अत्यंत पूजनीय, प्रभावशाली और दिव्य मानी जाती हैं। इन्हें ही व्यंतर देवता या अर्धदेव कहा जाता है। इनके उल्लेख वेदों, पुराणों, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में बार बार मिलते हैं। ये शक्तियां विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, रहस्यमय और तांत्रिक कार्यों से जुड़ी होती हैं और इन्हें अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। व्यंतर देवताओं की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन मुख्य 16 स्वरूपों का विशेष रूप से उल्लेख होता है। यक्ष धन और पृथ्वी के रक्षक होते हैं, जो कुबेर के अनुचर माने जाते हैं। गंधर्व स्वर्गीय संगीतज्ञ हैं, जिनकी कला और सौंदर्य की पूजा होती है। किन्नर रहस्यमयी और आधे मानव आधे पशु जैसे प्राणी हैं, जो संगीत और भक्ति के प्रतीक हैं। विद्याधर दिव्य विद्याओं के ज्ञाता हैं, जो आकाश में विचरण करते हैं। अप्सराएं स्वर्ग की सुंदर नर्तकियां होती हैं, ये मोह और सौंदर्य की प्रतीक हैं। नाग अर्ध सर्प रूपी शक्तियां हैं, जो जल और पृथ्वी के नीचे के लोक से जुड़े होते हैं। सिद्ध और साध्य, योग और भक्ति से प्राप्त शक्तियों से युक्त दिव्य आत्माएं हैं। पितृगण हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, जिनकी स्मृति में श्राद्ध कर्म किया जाता है। बालखिल्य छोटे कद के ऋषि हैं, जो सूर्य के रथ के आगे चलते हैं। असुर वे शक्तिशाली प्राणी हैं, जो अहंकार और तामसिक प्रवृत्तियों से युक्त होते हैं। दैत्य दिति की संतानें हैं, जो बलशाली होते हैं पर कभी कभी धर्मनिष्ठ भी। दानव दानों की संतानें हैं, जो तांत्रिक शक्तियों से युक्त होते हैं। राक्षस रौद्र प्रवृत्ति के योद्धा होते हैं, जो भय और शक्ति का प्रतीक हैं। प्रेत वे आत्माएं हैं, जो मृत्यु के बाद भी लोकों में भटकती रहती हैं। पिशाच अंधकार से जुड़ी विकृत आत्माएं होती हैं। और अंत में प्रशिष्ट वे अलौकिक प्राणी होते हैं, जो किसी एक श्रेणी में नहीं आते, परंतु जिनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। आने वाले एपिसोड्स में हम हर व्यंतर देवता के स्वरूप, विशेषता और पौराणिक प्रसंगों को विस्तार से समझेंगे। कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि नए वीडियोस आते ही आपको पता चल जाए। धन्यवाद।